गाइस गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा जय श्री राम। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, अभी काम बहुत मंदा चल रहा है मार्केट में। बाकी ये है कि कल मेरा काम हो गया था, क्योंकि कल उम्मीद नहीं थी बिल्कुल कि काम हो जाएगा। फिर भी ये है कि मैंने दिखाता हूं मैं भी आपको। ये मैंने कल फिर भी 3500 रुपये का काम मैंने कर लिया था, और 11 बजे के बाद ही मेरे पास में पहले राइड आई थी। और फिर उसके बाद में मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 बजे तक मेरा काम सिर्फ 700 800 रुपये काम हुआ था खाली बस। फिर उसके बाद में 2-3 राइड अच्छी अच्छी आ गई थी। तो उसके बाद में ये है कि फिर काम मेरा ठीक हो गया था। 3500 रुपये का काम ठीक मतलब हो गया था, लेकिन मेहनत बहुत लगी थी। मेरे को घर पहुंचने में 12 बज गए थे। तो बाकी ये है कि अभी 10:30 हो चुके हैं। करते हैं आज दिन की शुरुआत, देखते हैं आज कैसा काम होता है। और जो मेरे चैनल पर पहली बार है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और जो भी आपको अच्छा लगे कमेंट कर देना, क्योंकि देखो गलतियाँ तो सभी से होती हैं, मुझसे भी होती हैं वीडियो बनाने में। मैंने अभी भी न्यू चैनल स्टार्ट करा है मैंने, तो हो सकता है मुझसे भी, और मुझे पता है कि गलतियाँ मुझसे होती हैं वीडियो बनाने में, और अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। बाकी करते हैं दिन की शुरुआत। और 4-5 मेरे पास में कमेंट आए थे कि भैया अगर हम अभी न्यू ड्राइवर हैं और गाड़ी कौन सी लें, कौन सी गाड़ी लेने बेस्ट रहेगी। तो मैंने कि ठीक है, तो इसके ऊपर ही मैं अभी जल्दी से जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा मैं, कि आपको अर्टिगा गाड़ी लेनी है, वैगनर लेनी है, या फिर डिजायर गाड़ी लेनी है, जौन सा आपको बेस्ट गाड़ी लगेगी मैं आपको उसके बारे में मैं सब कुछ बताऊँगा, डिटेल में बताऊँगा। तो करते हैं दिन की शुरुआत। आज ऑनलाइन हो जाता हूँ मैं। गर्मियाँ भी तो बहुत पड़ रही है। आईडी ऑन कर दी मैंने। देखते हैं अब यहाँ से कहाँ की राइड भेजेगा। पहले राइड मैं तो सोचूंगा कि पहली राइड ही अच्छी सी मिल जाए, कोई 400-500 तक की राइड मिल जाए। लेकिन अभी तो पैसे बिल्कुल नहीं दे रहा ऊबर, पैसे बिल्कुल ख़त्म कर रखे ऊबर ने। गर्मियों का टाइम चल रहा है, गर्मियों में तो बल्कि पैसे ठीक देना चाहिए, लेकिन ये समझ लो कि किलोमीटर के ही पैसे दे रहा है। अगर कहीं आपको ट्रैफिक वगैरह कुछ मिल गया तो ट्रैफिक के पैसे दे ही ना रहा। कभी कभार है उसने अगर पैसे बढ़ा दिए तो, वैसे तो 100 में से 10% ऐसा चांस होता है कि पैसे बढ़ाता है, लेकिन बढ़ाता नहीं है पैसे। काम तो करना ही है। और अभी तक तो खैर कोई राइड आई नहीं है। बाकी जैसे कोई राइड आएगी बताता हूँ मैं आपको, कहाँ की राइड आएगी, कहाँ भेजेगा, कितने काम होगा आज। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, स्किप ना करना, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के उससे बताता हूँ कि मतलब टैक्सी लाइन में कैसा काम है, और कैसी लाइफ होती है, टैक्सी लाइफ कैसी होती है, ड्राइवर लाइफ। क्योंकि काफ़ी लोग सोचते हैं कि भाई टैक्सी है इसके पास में तो ठीक पैसे कमाता है, लेकिन हमें पता है ना कि टैक्सी लाइफ आसान नहीं होती है। बहुत खर्चे होते हैं इसके अंदर, मेंटेनेंस, सर्विस, टायर पंचर। अगर कहीं टायर पंचर हो जाए तो कितनी गर्मियाँ पड़ती हैं, बहुत गर्मी लगती है, और हमें टायर चेंज करना पड़ता है। प्राइवेट वाले क्या करते हैं, वो तो फ़ोन कर देते हैं कि भाई गाड़ी पंचर हो गई है, स्टेपनी चेंज करने के लिए उनके नौकर वगैरह आते हैं, लेकिन हमें तो खुद ही करना पड़ता है। और कभी कभार ये कि 70-70 किलोमीटर से 200-200 किलोमीटर से खाली आना पड़ता है। मैं खुद हरिद्वार से मैं 2-3 बार खाली आ चुका हूँ मैं, इसलिए मैं इंटरसिटी में जाता नहीं अब। क्योंकि पहले तो काम था इंटरसिटी में, लेकिन अब इंटरसिटी में तो काम ख़त्म हो गया बिल्कुल। यहाँ से भेज देगा, और फिर भेजने के पैसे बहुत कम देता है, किलोमीटर के हिसाब से पैसे देता है खाली बस। पहले तो ये था कि आधे पैसे आने के दे देता। अगर मान लो 200 किलोमीटर की आपकी राइड है तो आपको कम से कम 3000 रुपये वो एक साइड से फेयर देता था। लेकिन अब 200 किलोमीटर राइड है ना, तो आपको सिर्फ 2000 रुपये या 2100-2200 ही देगा बस खाली। इससे ऊपर आपको पैसे देगा ही नहीं। तो इसलिए मैं तो अब इंटरसिटी जाता नहीं अब। और तो गाइस पहली राइड मेरे पे आ चुकी है सेक्टर 62 नोएडा की। पास से आई थी, 90 मीटर दिखा रहा है बस, खाली पहुंच गया मैं इसके लोकेशन पे। This Uber call is being recorded. हेलो भैया क्या
हेलो। आप आ गए? हाँ जी मैम, आज क्या आ जाइए आप। ठीक है, ओके। कस्टमर के पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी पूछते हैं भैया आ गए आप। 2960। ये मैडम को हमने इस वाली बिल्डिंग में छोड़ा, मैडम जा रही है। और बिल आया 295 का। इसमें से मेरे पास में 200 रुपये में राइड आई थी शायद ये। इसमें 126 रुपये का स्टेट टैक्स लगता है, जो मैं यूपी में गाड़ी लेकर आया हूँ मैं। और उबर ने जो हमको पैसे दिए हैं, अभी दिखाता हूँ मैं, बफरिंग हो रही है अभी। ये रे 202 रुपये। बाकी निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पर तो राइड आएगी नहीं, क्योंकि 62 का एरिया, 62 में तो सुबह सुबह राइड मिलना इम्पॉसिबल है। तुक्के वाली बात होती है जो मिल जाए राइड। बाकी निकलते हैं यहाँ से। इंद्रपुरम पास में ही है, तो इंद्रपुरम निकलता हूँ, वहाँ से शायद राइड मिल जाएगी। तो गाइस एक मेरे पास में राइड आई है, नोएडा सेक्टर 62 से आई है, गुड़गांव की, सेक्टर 103 की। कस्टमर के पास फ़ोन कर दिया, आ रहा है कस्टमर, कह रहे भैया आ रहा हूँ मैं। बाकी ये है कि पहले मैं अपना हरियाणा का टैक्स काट कर देखूँगा, अगर कट। तो गाइज इसमें 1666 रुपये की राइड थी मेरे पास में। इसमें 225 रुपये का टोल लगा, 100 रुपये के एमसीडी लगे, जो कि मैं यूपी से दिल्ली आया था, फिर दिल्ली से मैं हरियाणा आया, तो हरियाणा का 100 रुपये का टैक्स लगाया इसमें। और पहले मैं हरियाणा टैक्स काट रहा था, हरियाणा टैक्स कट गया था तभी मैं राइड लेकर आया था। अगर मेरा हरियाणा टैक्स नहीं कटता तो मैं ये राइड कैंसिल कर देता, क्योंकि मैं बिना टैक्स के तो नहीं लेके आता। और बिना हरियाणा टैक्स के तो लाना बेकार है, क्योंकि क्या फ़ायदा। और वैसे भी अब गुड़गांव में कैमरे लगे हुए हैं, टैक्स नहीं है आपके पास में, चालान कट जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने कि भैया से मैंने पहले बोल दिया था, मेरे भैया अगर टैक्स कटेगा, क्योंकि पिछली बार मैं हरियाणा की मेरे पास राइड आई थी, तो वो हरियाणा टैक्स काट रहा था, मैं टैक्स नहीं कट पाया था, तो मैंने फिर वो राइड कैंसिल कर दी थी। राइड तो खैर यहाँ पर काफ़ी आ रही हैं, मगर कम कम पैसों में भी है और जगह भी ठीक नहीं है। अब कोई ठीक से यहाँ से राइड आएगी तो ही उठाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ से अगर ये देखो, ये आई 187 में 9 किलोमीटर का ड्रॉप है और 5 किलोमीटर का पिकअप है इसका। तो वो ये, अगर टैक्स नहीं होता तो मैं नहीं आता लेके इसको, अगर मेरा टैक्स नहीं करता तो। A few moments later. हेलो गाइज। तो गाइज मैं लास्ट टाइम था गुड़गांव में। गुड़गांव से फिर मैंने छोटी छोटी राइड करी थी। मैंने गुड़गांव में ही मतलब एक राइड करी थी मैंने गुड़गांव में, फिर मेरे ख्याल से 1-1.25 घंटा में खाली बैठा था। फिर मेरे पास वहाँ से राइड आ गई थी रेलवे स्टेशन की, और रेलवे स्टेशन पे इतना तगड़ा जाम था, सीपी में इतना तगड़ा जाम लगा हुआ था, क्योंकि वो सीपी से रास्ते जाता है स्टेशन के लिए, तो बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ था। फिर मैंने कस्टमर को मैंने स्टेशन से बाहर उतार दिया। बाहर उतारने के बाद में फिर मैं वापस सीपी की तरफ ही पहुँच गया। तो सीपी पहुंचने के बाद में मेरे पास में एक राइड आ गई थी वसुंधरा की। अब वसुंधरा पहुंचने के बाद में मैंने सोच रहा था कि साथ इंसेंटिव कर लूँगा मैं, क्योंकि आज इंसेंटिव था ना, आज 8 राइडों पे आज इंसेंटिव था। लेकिन वो राइड चाहिए उबर गो, सेडान और प्रायोरिटी में। प्राइम में अगर आप ड्यूटी करोगे तो वो काउंट नहीं होगी। तो फिर वहाँ से मेरे पास में एक राइड आ गई थी 480 रुपये में आ गई थी मेरे पास बिहार की। अब मैंने कहा इंसेंटिव करूँगा, उसका टाइम भी 9 बजे तक का था, खाली बस 9 बजे तक इंसेंटिव था। मैंने कहा इससे बढ़िया कि ये राइड ले जाओ, इंसेंटिव ज़्यादा कुछ खास था भी नहीं, सिर्फ 250 रुपये का इंसेंटिव था। मैंने कहा इंसेंटिव छोड़ो भाई, अपना काम करो। तो मैंने वो ड्यूटी लेके मैं पहुंच गया। फिर वहाँ पहुंचने के बाद मेरे पास में राइड आ गई आनंद विहार की, AGCR एनक्लेव। मैंने चलो घर के पास की है और CNG भी ज़्यादा नहीं थी गाड़ी के अंदर, तो मैं उसको लेके आ गया। जस्ट अभी मैंने राइड छोड़ी है, और ये सामने वाला घर है ना, इसके अंदर मैंने राइड छोड़ी है, इसके अंदर मैडम गई हैं अभी। तो बाकी ये कि काम तो खैर अब खुल गया है, अब काम स्टार्ट हो गया है। उबर अब पहले से ठीक है। जैसे पहले बीच में ये हुआ था कि मेरा एक हफ्ते क्या 15 दिन मान लो, 15 दिन से मेरा काम ही नहीं हो रहा था। कभी कभार हो गया 3000 तक का काम, 2700-2800 तक, नहीं तो वही 1700, 1600
2000 से नीचे नीचे काम ही था। बाकी अब काम खुल गया, धीरे धीरे खुल रहा है, अच्छी बात है खुल जाए तो। बाकी आज जो मेरा काम हुआ, आज मेरा काम हुआ है 2851 रुपये का, और 9 बजे है, तो वही 12 घंटे के आसपास, 11-12 घंटे हो गए मेरे को। 11-12 घंटे में इतना काम हो गया, ठीक है। बाकी अभी धीरे धीरे काम और खुलेगा तो आगे चल कर और भी अच्छा काम हो जाएगा। बाकी ये 3,500-4 हज़ार तक का काम हो जाता है अगर आप टाइम से टाइम, अगर आप गाड़ी को टाइम दोगे, 12 से 13 घंटे का आप काम करोगे तो 3-3.5 तक का काम हो जाता है। बाकी मैं भी अब चलता हूँ घर की तरफ, क्योंकि घर मेरा यहाँ से पास में ही है। 9 बज गए हैं, 15-20 मिनट में अपने घर पहुँच जाऊँगा मैं। तो बाकी कल आपसे मिलते दोबारा एक न्यू ब्लॉग के साथ में। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल के लिए जय श्री राम।